नमस्कार, आप देख रहे हैं TTN 24। मैं प्रिया पांडे आपके साथ। आज के बुलेटिन की आगाज बड़ी खबरों के साथ। यातायात नियमों का रखो ध्यान, रहो दुर्घटनाओं से दूर, बचाओ अपनी जान। वाहन चलाते वक्त रखो यातायात नियमों का ध्यान। हेलमेट और सीट बेल्ट दुर्घटनाओं से बचा सकते हैं आपकी जान। यातायात नियमों से ना करो खिलवाड़, यातायात सतर्कता बचा सकते हैं आपके प्राण। ट्रैफिक नियमों का रखो ज्ञान, क्योंकि अनमोल है आपकी जान। दिनांक 5 जनवरी 2023 से 4 फरवरी 2023 तक बनाए जा रहे सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत ARTO कार्यालय फर्रुखाबाद में लेन ड्राइविंग एवं रॉन्ग साइड ड्राइविंग के संबंध में कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला को संबोधित करते हुए ARTO प्रशासन VN चौधरी द्वारा चालकों को बताया गया कि राष्ट्रीय राजमार्ग, एक्सप्रेसवे तथा अन्य मार्गों पर यदि आप अपनी लेन में वाहन चलाते हैं तो आप दुर्घटनाओं से बच सकते हैं। मार्ग पर कभी भी बोई ओर से ओवरटेकिंग न करें तथा मार्ग पर दाहिनी ओर से ओवरटेकिंग न करें तथा मार्ग पर दाहिनी लेन केवल ओवरटेकिंग के लिए होती है। वाहन सीमित गति से चलाएं। वाहन को रॉन्ग साइड चलाने से वाहनों में आमने सामने की टक्कर होने की संभावना रहती है तथा दुर्घटनाग्रस्त वाहनों के चालकों एवं सवारियों के जीवित रहने की संभावना छिन्न होती है। यातायात प्रभारी रजनीश कुमार ने चालकों को संबोधित करते हुए समस्त यातायात नियमों का पालन करने एवं फर्रुखाबाद को दुर्घटना मुक्त बनाने की अपील की। ARTO तथा यातायात की टीम ने नगर में चेकिंग करते हुए रॉन्ग साइड में वाहन चलाते समय 12 चालान किए। आज जो सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा हमारा उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, उसी के क्रम में आज रॉन्ग साइड ड्राइविंग और लेन में अपने वाहन चलाएं, इसका जागरूकता कार्यक्रम था। उसी के क्रम में एक कार्यक्रम किया गया है और सभी को जागरूक किया गया है कि आप अपने लेन में वाहन चलाएं और रॉन्ग साइड में वाहन न चलाएं, जिससे हम एक्सीडेंट से बचें। सर, और कुछ नियम बताए गए हैं कि 2 व्हीलर के लिए या 4 व्हीलर के लिए? देखिए, जो ट्रैफिक रूल है, चाहे 2 पहिया वाहन चलाते समय चाहे 4 पहिया वाहन चलाते समय, उसमें मुख्य रूप से हम उसके प्रपत्र को वैध रखें और हेलमेट जो वाहन को चला रहा हो और जो बैठा हुआ है वो 100% लगाएं, जिससे दुर्घटना की स्थिति होने पर भी हम अपने जीवन को सेव करें। और 4 पहिया वाहन चलाते समय अगर हम सीट बेल्ट लगाते हैं तो उससे हमारा एक तो स्वयं सुरक्षा हो और जो हमारा वाल्व है वो खुल जाता है, तो उससे हम सेफ होते हैं और हम कभी से या सीने में चोट आने से उससे बच सकते हैं। स्नातक विधान परिषद चुनाव को लेकर वोटिंग की प्रक्रिया जारी है। जनपद बहराइच के तहसील परिषद में बने मतदान केंद्र पर मतदान करने पहुंची भाजपा के सदर विधायक अनुपमा जायसवाल ने कहा कि प्रदेश में विकास की धारा को गतिमान करने के लिए उन्होंने वोट दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि वर्तमान समय में बच्चा जानता है कि प्रदेश का विकास केवल भाजपा ही कर सकती है। ऐसे में लोगों का रुझान भाजपा की तरफ है। मुद्दे हैं जिसको लेकर के आपने मताधिकार का प्रयोग किया? देखिए, जहाँ तक रही है मुद्दों की बात, अब जग जाहिर है अगर भाजपा का नाम आता है तो बच्चा जानता है कि भारतीय जनता पार्टी का एकमात्र मुद्दा है और है विकास और विकास हर क्षेत्र में। आम आदमी को क्या चाहिए? रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, इन सब चीज़ों से बहुत ऊपर उठकर अब भारतीय जनता पार्टी विश्व में जिस तरीके से उन्होंने अपना झंडा गाड़ा है और एक एक व्यक्ति को, भारत में बैठे, गांव में बैठे व्यक्ति को सम्मान से सर उठाकर जीने का हौसला दिया है, मुझे लगता है इससे बड़ी चीज़ कुछ हो नहीं सकती। भगवान राम सिर्फ हिंदुओं के राम नहीं है, मुस्लिम उन्हें इसमें हिंद मानता है।
सिख इन्हें निरंकार रूप में पूजता है। बहराइच पहुंचकर अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य परविंदर सिंह ने स्वामी प्रसाद मौर्य के रामचरितमानस पर दिए गए अमर्यादित टिप्पणी को लेकर कहा कि जो भी बातें बोली गई हैं वो निंदनीय घटना है। सभी धर्मों की धार्मिक ग्रंथ पूजनीय है। इस तरह की घटना से हृदय में पीड़ा उठती है। स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में अब किताब भी चलाई जा रही है। देखिए, ये बहुत निंदनीय घटना है। मैं आपको बताऊं, सभी धर्म, सभी मजहब और उनके पावन धार्मिक ग्रंथ पूजनीय है। पंजाब में एक आध घटना गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी के साथ बेअदबी की हुई थी, तब भी हम लोग के हृदय पीड़ा से भर उठ रहे थे। और आज जब पावन ग्रंथ रामचरितमानस के साथ इस प्रकार की घटना संज्ञान में आई है, निश्चित तौर पे मेरा स्वयं का हृदय बहुत, मैं अपने आप को आहत महसूस कर रहा हूँ। लोकतंत्र में असहमति हो सकती है, हो सकता है कि हमारे कुछ विचार आपसे मेल ना खाते हो, लेकिन इसका ये आशय नहीं कि हम किसी भी धर्म या मजहब की किसी पावन पुस्तक को या किसी धार्मिक ग्रंथ को इस प्रकार से उसकी बेअदबी करें। ये निश्चित तौर पे घटिया और शर्मनाक हरकत है और सब लोकतंत्र में इसकी कोई स्थान नहीं है। इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। अखिलेश ने स्वामी जी का कद बढ़ा दिया, उन्हें जिम्मेदारी बढ़ा दी। और देखिए, मैं ये जानता हूँ, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। कुछ लोग भगवान राम का मंदिर बनाने के लिए साथ निकलते हैं और भगवान राम के लिए अपना जीवन अर्पण करते हैं, वो राम भक्त कहलाते हैं। कुछ लोग रामचरितमानस जैसे ग्रंथ के बारे में या भगवान राम के बारे में जो लोग बुरा सोचते हैं, उनका उत्थान करने का कार्य करते हैं, तो उनको मैं खुद ही समझ ले कि वो राम भक्त हैं या रामद्रोही हैं, किस श्रेणी में है। अखिलेश जी ने एक शब्द और कहा है कि मेरे विधान लोक भवन छोड़। एक चीज जानता हूं कि प्रत्येक व्यक्ति को लोकतंत्र में अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन वो मर्यादित होना चाहिए। किसी भी व्यक्ति के बारे में गलत कहना, किसी भी धर्म के बारे में गलत कहना, इस तरह से तो हम जो समाज का जो हम सामाजिक ताना जाना वो छिन्न भिन्न हो जाएगा। मैं ऑथेंटिक व्यक्ति नहीं हूँ, जो मैं, क्योंकि किन कारणों से क्या चीजें थी मुझे बहुत उसका संज्ञान नहीं है, लेकिन मेरा ये मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति को लोकतंत्र में मर्यादित आचरण रखना चाहिए और मर्यादित तरीके से अपनी बात रखनी चाहिए। ये कतई सब इस समाज में स्वीकार नहीं होगा, क्योंकि भगवान राम सिर्फ हिंदुओं के भगवान नहीं है। मुस्लिम उनको इमामे हिंद बोलता है, सिख उनको निराकार रूप में भी पूजा करते हैं, साकार रूप में भी पूजा जाता है, जहाँ भगवान रामचंद्र कहा जाता है। वहीं राम अनादिकाल से भारत में चला आ रहा है। राम से पहले परशुराम हुए। गुरु ग्रंथ साहब महाराज निराकार राम की परिकल्पना ईश्वर की परिकल्पना में कहता है। तो इसलिए इस प्रकार की घटना सिर्फ हिंदू समाज को नहीं वरन संपूर्ण भारतीय को आहत करने वाली, इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। और इनका जो भी साथ देने वाले लोग। खबर बलिया जनपद के कलेक्ट्रेट परिसर की है, जहां विगत दिनों पूर्व अधिवक्ता व कलेक्ट्रेट कर्मचारी में मारपीट हो गई थी, जिसे लेकर दोनों पक्षों की तरफ से धरना प्रदर्शन चल रहे थे। धरना को संबोधित करते हुए कलेक्ट्रेट कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष कौशल कुमार उपाध्याय ने कहा कि विगत 2 दिनों से रुके हुए सारे कार्य कल से शुरू हो जाएंगे, ताकि किसी भी फरियादियों की समस्या न रह सके। वहीं दूसरी ओर अधिवक्ता गोविंद श्रीवास्तव ने कहा कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती, संघर्ष जारी रहेगा। मीडिया से रूबरू होते हुए दोनों पक्षों के लोगों ने क्या कुछ कहा, ध्यान से सुने। करने के लिए बार काउंसिल को पत्र लिखा जाए, तो भी पत्र तैयार हो गया, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तीसरा मांग था गिरफ्तारी की, तो गिरफ्तारी चूँकि 2 ही धारा उसमें है और प्रशासन से हम लोगों को ये आश्वासन मिला है कि 1-2 दिन में गिरफ्तारी हो जाएगी। बाकी मेडिकल ग्राउंड पर हम लोगों का धारा जो है बढ़ाया गया। एक तो ऑफिस में घुस करके मारपीट करने वाली धारा पुलिस द्वारा नहीं लगाई गई थी, उसको लगा दिया गया है। तो प्रशासन द्वारा जिस प्रकार से सहयोग किया गया, जिस प्रकार से कार्रवाई की गई, क्या उससे आप संतुष्ट है? जी एकदम, प्रशासन के द्वारा जो सहयोग किया गया उससे सारे कर्मचारी जनपद के संतुष्ट हैं, हम ही नहीं हैं। ये तो प्रशासन की जिम्मेदारी है कि प्रशासन के नाक के नीचे ऑफिस में आके कोई व्यक्ति अगर बदतमीजी करता है तो हम तो दरी पर मजबूरी में बैठना ही नहीं चाहिए हमको। तो जिस धरने को आपने समाप्ति का रूप नहीं दिया है, स्थगित किया है, क्या और क्या मांगे बच गई जिसके कारण आप लोगों ने स्थगित किया है? तो यह स्थगित करने का ये कारण है कि गिरफ्तारी अभी नहीं हुई है, वो मांग में थी हम लोगों की।
तो हम लोग इंतजार करेंगे, समय दे रहे हैं प्रशासन को कि आप गिरफ्तारी करवाइए। तो क्या भाइयों का कहना है कि धन उगाही होती है, वहाँ पर धन उगाही के लेके विवाद हुआ, क्या इसमें क्या कहना चाहिए? झूठा आरोप, यह तो आरोप 16 आने झूठा है। वहाँ तो सीसी कैमरा लगी होगी। सीसी कैमरा लगा हुआ है, लेकिन करीब हमको लग रहा है कि 1 साल से सीसीटीवी कैमरा। ये तो सरकारी कमी बताई जाएगी कि जो सीसी कैमरा इसलिए लगाई जाती है। ये तकनीकी है, चूहा काट दिया उसका, बाकी डीएम साहब के चैम्बर में चल रहा है, सभी कैमरे चल रहे हैं। हर बार कोई ना कोई 3 कैमरे ही केवल नहीं चल रहा है। हर बार कोई ना कोई विवाद होती है तो सीसी कैमरा ही साक्ष्य रखा जाता है। एकदम सही बात आप कह रहे हैं, सीसी कैमरा चालू करा दिया गया है। आगे की रणनीति क्या है, आप लोग क्या करने वाले? आगे हम लोग इंतजार करेंगे। कितने दिन का समय दिया गया है? अब प्रशासन अगर कल गिरफ्तार कर दे तो कोई दिक्कत नहीं है, 15 दिन के बाद अगर करेगा तो फिर हम लोग अपना मीटिंग करेंगे और तय करेंगे कि क्या किया जाए, डीएम से मिला जाए, गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई या वो हाजिर नहीं हुए। ठीक। टिक्सी मंदिर पर धरती बचाओ जीवन बचाओ कार्यक्रम में पहुंचे पीडब्ल्यूडी विभाग के मंत्री श्री जितेंद्र प्रसाद जी। आज पीडब्ल्यूडी मंत्री श्री जितेंद्र प्रसाद जी इटावा के टिक्सी मंदिर पर आयोजित कार्यक्रम धरती बचाओ जीवन बचाओ कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे। उनके साथ सदर विधायिका श्रीमती सरिया भदौरिया व भाजपा जिलाध्यक्ष श्री संजीव राजपूत के अलावा अन्य गणमान्य लोगों के साथ पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। उनके सामने बच्चों ने नाटक के जरिए ये संदेश दिया कि हमको आने वाली पीढ़ी के लिए अभी से सोचकर काम करना है। बच्चों को प्रस्तुति देकर मंत्री जी ने उन्हें उपहार देकर सम्मानित भी किया। इस अवसर पर मंत्री जी ने मीडिया से भी बात की। यहाँ नहीं आने आज ये जो धरती बचाओ कार्यक्रम है, पेड़ बचाओ और धरती बचाओ, इसको आप कैसे लेते हैं? क्या आवश्यकता पड़ गई है? नहीं, आवश्यकता तो हमेशा से रही, मगर मैं बधाई दूंगा और प्रधानमंत्री जी ने जो विचार व्यक्त किए हैं कि हम लोगों को अपने अंदर भी झांकना है और धरती माँ के बचाव के लिए, क्योंकि इतना हम लोग, चाहे वो पर्यावरण हो, चाहे वृक्ष हो, चाहे सफाई अभियान हो, देखने को सब चारों तरफ दिखता है कि पूरा प्रहार माँ धरती पे किया जा रहा है और हम ही लोग कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने विचार व्यक्त किए हैं और उन्हीं से प्रेरणा लेते हुए हम लोगों ने शुरुआत की है कि जैसे वो उन्होंने एक समय पे अपने राजनीतिक जीवन में शुरुआत में नाटक को माध्यम बना के समाज में जो समस्याएं रही हैं उनको जन जन तक पहुंचाने के लिए एक माध्यम, तो आज एक छोटी सी पहल और बहुत अच्छी पहल बच्चों की तरफ से बाहरी संदेश इससे जाता है, तो इसको आगे बढ़ाने के और प्रधानमंत्री जी का जो एक विजन है वो जन जन तक पहुंचाने का एक माध्यम है, उसकी शुरुआत की है। एमएलसी चुनाव के मतदान में वार्ड 60 से पोलिंग बूथ पर भारतीय जनता पार्टी के माननीय विधायक सुरेंद्र मैथानी जी व उनकी पत्नी वंदना मैथानी ने किया मतदान। एमएलसी प्रत्याशी अरुण पाठक ने भी पोलिंग बूथ का किया निरीक्षण। वहीं पोलिंग बूथ के कार्यकर्ता अजय राजपूत बैरागी, बाबा मंडल अध्यक्ष ओबीसी मोर्चा एडवोकेट नीरज अवस्थी जी, आकाश प्रताप सिंह, नगर पार्षद प्रवीण सच्चान जी, महेश सोनकर जी, मंडल अध्यक्ष सुमित सरोज जी, वार्ड अध्यक्ष आयुष शुक्ला जी, मनोज सिंह, महामंत्री धर्मपाल जी, मयंक शुक्ला जी, गिरजा शंकर दीक्षित जी, अजय शुक्ला व अन्य बीजेपी कार्यकर्ता ने वार्ड 60 के पोलिंग बूथ के मतदान के कार्य में पूर्ण रूप से सहयोग किया ताकि किसी भी मतदाता को किसी भी तरह की कोई तकलीफ न हो सके और सभी मतदाता अपना मतदान आसानी से कर सके। प्रेम प्रसंग के चलते कुल्हाड़ी से काटकर युवक की हत्या। गांव की एक महिला के साथ चल रहा था युवक की प्रेम प्रसंग। परिजनों ने दी पुलिस को घटना की सूचना पर अपर पुलिस अधीक्षक लक्ष्मी निवास मिश्रा भारी पुलिस बल, फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड के साथ मौके पर पहुंची। पुलिस ने पूछताछ के लिए महिला को लिया हिरासत में। मामले के अन्य आरोपियों की पुलिस कर रही है तलाश। घटना से परिजनों में मातम का माहौल। पुलिस ने 100 को कब्जे में लेकर पंचायतनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। घटना गिरवा थाना अंतर्गत दुर्गापुर गांव का है। शहर कोतवाली अंतर्गत के भूरागढ़ कैन नदी के पास एक व्यक्ति का शव नदी में उतरते दिखा। घटना की जानकारी के बाद मौके पर पहुंची सीओ सिटी अंबुजा त्रिवेदी व शहर कोतवाल सहित अन्य लोग नदी से मछुआरे ने शव को नदी से बाहर निकालकर शव को पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया है। मामला शहर कोतवाली अंतर्गत के करियानारे नए पुल केन नदी के पास का है। मैम, यहाँ पर एक बॉडी मिली है, किसकी है बॉडी? कुछ जानकारी हो? थाना कोतवाली नगर से कंगवारा नदी के पास एक अज्ञात शव मिला, जिसे देखने से करीब 30% लग रही है। तत्काल इसे सूचना के आधार पर कार्रवाई की
मध्य प्रदेश बलाई समाज महासंघ जिला इकाई धार के तत्वावधान में तहसील इकाई कुक्षी द्वारा राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अमृत बाविशा जी के मुख्य तात्वित्व व जिला अध्यक्ष FS जगदाले अध्यक्षता में चतुर्थ स्मृति वार्षिक कार्यक्रम एवं प्रतिभा सम्मान समारोह का ऐतिहासिक आयोजन कुक्षी तहसील अध्यक्ष शांतिलाल दोने द्वारा दिनांक 29/1/2023 को सुशारी के भव्य चल समारोह द्वारा किया गया, जिसमें कक्षा 10वीं 12वीं के तहसील में सबसे अधिक अंकों में उत्तीर्ण बलाई समाज के विद्यार्थियों का सम्मान व 10,000 रुपए प्रदेश महासचिव रतनलाल नीलकंठ जी द्वारा दिया गया। मेडिकल के क्षेत्र में डॉक्टर डिग्री MBBS, BA, MS, BH, MS, MD, MS से उत्तीर्ण बलाई समाज के प्रतिभाओं का सम्मान, नवनियुक्त बलाई समाज के शासकीय अधिकारियों व कर्मचारियों का सम्मान, सेवानिवृत्त बलाई समाज के अधिकारी कर्मचारियों का सम्मान तथा डॉक्टर अम्बेडकर जी के जीवन व संविधान पर आधारित सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता में प्रत्येक तहसील टॉपर को प्रथम 11 से 11 रुपए व द्वितीय को 555 रुपए, जिला टॉपर विजेताओं को 2222 रुपए तथा 11 से 11 रुपए पुरस्कार प्रमाण पत्र शील्ड वितरण किया गया। अंत में वर्ष 2023 का कैलेंडर विमोचन अतिथियों द्वारा किया गया। प्रदेश उपाध्यक्ष निहाल चंद मालवीय जी मंदसौर ने समाज को शिक्षित होने, देवास महिला जिला अध्यक्ष ने बेला देवी ने समाज को संगठित होने, जिला अध्यक्ष जगदाले ने सामाजिक कुरीतियों को दूर करने, नशा मुक्ति पर जोर दिया। वालिया चाहो ने अम्बेडकर जी के मिशन को आगे बढ़ाने पर प्रदेश सदस्य हुकुमचंद चौधरी जी ने बाबा साहेब अम्बेडकर जी का साहित्य वितरण किया। कार्यक्रम में प्रदेश कोषाध्यक्ष पूनम चंद ढाल से भोपाल जिलाध्यक्ष मोहन मालवीय, कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर GS गाठिए, धन्नालाल चूरेबंसी, अशोक जावर, गगन चौहान, चंपालाल उपाध्याय, वालिया चौहान, समस्त जिला व तहसील ब्लॉक अध्यक्ष पदाधिकारी उपस्थित हुए। आभार ब्लॉक अध्यक्ष विजेंद्र गम्मादे व संचालन प्रवीण उजले ने किया। मैं शांतिलाल दोने, तहसील अध्यक्ष महासंघ कुक्षी, आज ग्राम सुसारी में मध्य प्रदेश बलाई समाज महासंघ जिला इकाई धार के तत्वाधान में मध्य प्रदेश बलाई समाज महासंघ तहसील इकाई कुक्षी के द्वारा वार्षिक एवं स्मृति सम्मान प्रतिभा सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में हमारे बीच भोपाल से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय श्री अमृतलाल जी बाविशा साहब, देवास से महिला जिलाध्यक्ष श्रीमती बेला देवी जी एवं कार्यक्रम की अध्यक्षता के रूप में श्री FS जगदाले साहब एवं भोपाल, मंदसौर और रतलाम से हमारे कई महासंघ के पदाधिकारी उपस्थित हुए। उनकी उपस्थिति में हमारे महासंघ तहसील इकाई कुक्षी के समस्त कार्यकर्ता, पूरे ज़िले के कार्यकर्ताओं के द्वारा, साथ ही हमारी सुसारी की युवा टीम के द्वारा बहुत ही सुंदर एक रैली व जुलूस का आयोजन किया गया, जिसमें हमारे अतिथियों को ससम्मान बग्गियों पर बिठाकर पूरे गांव में घुमाया गया। पूरा गांव हमारा नीले रंग में रंग गया था। हमारे युवाओं ने बड़े जोश के साथ, जय भीम के नारों के साथ एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया जिसमें युवा शक्ति का एक अनूठा प्रदर्शन देखने को मिला। सभी के सहयोग से ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। समस्त प्रतिभाओं का सम्मान किया गया, जिसमें हमारे गांव की ही 2 बालिकाओं ने एक सुंदर बाबा साहब के गाने पर बहुत ही सुंदर नृत्य किया। नृत्य पर दाद बटोरी और कई लोगों ने उन्हें इनाम के रूप में नगद राशि व महासंघ की द्वारा भी उन्हें प्रमाण पत्र, प्रशस्ति पत्र व शील्ड प्रदान किया गया। यह कार्यक्रम की सफलता में हमारे युवाओं का एवं कुक्षी क्षेत्र के व पूरे जिले के समस्त महासंघ के कार्यकर्ताओं और कर्मचारियों का बहुत ही सराहनीय योगदान रहा। इस सभी योगदान के लिए मैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं तथा सभी को कोटि कोटि धन्यवाद प्रस्तुत करता हूं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक संस्था रोटरी क्लब कुशीनगर के द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के शहीद दिवस पर गांधी जी के प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम के अंतर्गत राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन अभियान के क्रम में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के टीबी मुक्त राष्ट्र बनाने के संकल्प को आत्मसात करते हुए कस्या स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में चिकित्सा अधीक्षक से उपलब्ध क्षय रोगग्रस्त व्यक्तियों की सूची से गोद लिए गए 32 क्षय रोगियों, टीबी मरीज में उपस्थित 28 मरीजों को आवश्यक पोषक तत्व जैसे मूंगफली, गुड़, चना, साबुत मूंग, गजक, बिस्कुट, सोयाबीन, प्रोटीन पाउडर आदि को सम्मिलित करते हुए पौष्टिक आहार की पोटली वितरित की गई।
पौष्टिक आहार वितरण कार्यक्रम में क्षय रोगी को संबोधित करते हुए कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नगर पालिका परिषद कुशीनगर के अधिशासी अधिकारी प्रेम शंकर गुप्ता ने कहा कि आज जो पोषण की पोटली वितरित की गई है, इस बात का संदेश है कि टीबी मरीजों के साथ हम सदैव सहयोग हेतु खड़े हैं। इसी क्रम में रोटरी क्लब के सचिव वाहिद अली क्षय रोगियों को पौष्टिक आहार का पोटली उपलब्ध कराने में समस्त रोटरी के सदस्य कार्यक्रम में सहयोग हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कस्या के चिकित्सा अधीक्षक मार्कंडेय चतुर्वेदी, चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आशुतोष पांडे, वरिष्ठ पर्यवेक्षक अमित राय, डॉक्टर गौतम गौरव, शहीद अली अंसारी एवं सहयोगी कर्मियों को धन्यवाद दिया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के शहीदी दिवस पर रोटरी क्लब कुशीनगर के द्वारा CSC कस्या में 32 टीबी के जो मरीज गोद लिया गया है रोटरी के द्वारा, उनमें 28 लोग आज उपस्थित रहे। उन सभी को पोषण की एक पोटली हम लोग देते हैं, वो पोटली आज वितरित की गई। और इस शहीदी दिवस के अवसर पर महात्मा गांधी को विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित की गई। ये महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि पर रोटरी क्लब द्वारा जो टीबी के मरीज हैं, 28 मरीजों को जिनको संस्था द्वारा गोद लिया गया है, उनको आज खाद्य सामग्री वितरण किया गया। ये खाद्य सामग्री वितरण यह संदेश देता है कि हम बिल्कुल रूप से, आप जो भी मरीज हैं भाई इससे परेशान हैं, हम आपके साथ हैं, आपके परिवार के साथ हैं, और आपको जो भी ज़रूरत पड़ेगी हम उसको वहन करेंगे, आपका साथ देंगे। थैंक यू सर। एनसीएल खड़िया में ओबी निकाल रही कंपनी से रोजगार को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे ग्रामीण। एनसीएल खड़िया परियोजना में ओबी निकालने का कार्य कर रही इससे यादव कंपनी में रोजगार की मांग को लेकर शनिवार को धरने पर बैठे ग्रामीण रविवार को अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दिए हैं। रविवार को रोजगार दिए जाने की मांग कर रहे ग्रामीण का भूख हड़ताल शुरू हो गया है। भूख हड़ताल कर राजन भारती, राजू भारती, साजन भारती, अजय कुमार को करण ने फूल माला पहनाकर भूख हड़ताल पर बैठाया। ग्रामीणों का कहना है कि एनसीएल द्वारा हमारी भूमि का अधिग्रहण कर लिया और हमें रोजगार भी नहीं दिया जा रहा, जिस कारण हमें परिवार का भरण पोषण करने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा। एनसीएल वैसे यादव कंपनी में केवल आश्वासन मिलने पर धैर्य खत्म होने के बाद भूख हड़ताल पर मजबूर होकर बैठना पड़ा। कंपनी में भ्रष्टाचार का बोलबाला है, न तो जिला प्रशासन ठोस कार्रवाई कर रहा और न ही देश व प्रदेश के मुखिया कोई कार्रवाई करा रहे हैं। एनसीएल खड़िया परियोजना के आवासीय परिसर द्वार के समीप दर्जनों ग्रामीण व महिलाएं धरने पर बैठे हैं, जिससे शुद्ध लेने के लिए न तो एनसीएल प्रबंधन पहुंची, न तो जिला प्रशासन की ओर से देर शाम तक कोई भी स्वास्थ्य जांच पहुंचा। आप लोग कल भी हड़ताल पर बैठे हुए थे ना? जी, कल भी हम लोग हड़ताल पर बैठे थे सुबह 11 बजे से लेकर, और अभी चल ही रहा है धरना प्रदर्शन हम लोग का। उस शांतिपुर बैठे थे और हमने उनको पहले ही बताया था कि हम 24 घंटे आपको समय दे रहे हैं शांतिपुर, और मेरे बात को सुना जाए, हमारे बात को लेकर अच्छी ठोस कदम उठाया जाए। लेकिन किसी तरह का कोई कदम नहीं उठाया गया, ना हमारी बात को सुना गया। उसको देखते हुए हम लोगों ने अभी तत्काल तुरंत अभी से हम लोग 4 भाई हम लोगों ने भूख हड़ताल पर बैठे हैं, और हम फिर इनको 24 घंटे समय देते हैं कि हमारी बात को सुने और हमारी बात को सुनकर ठोस कदम उठाए। जिनका ये फॉर्म भरा गया उनको तत्काल ज्वाइनिंग दे, और जिनका नहीं भरा गया उनको भरे, और एक गाइडलाइन बने विस्थापित और प्रभावित का, इसको लेकर बैठे हैं। अन्यथा 24 घंटे नहीं सुनेंगे तो हमारे गांव के लोग सारे लोग आएंगे जो अभी नहीं पहुंच पाए हैं। सारे गांव वालों को कहना है कि अभी 24 घंटे समय दे दीजिए, मानते तो ठीक है, नहीं मानते तो कल हम लोग इनके गेट पर बैठेंगे, फिर हम इनको 24 घंटे समय देंगे। फिर नहीं मानते हैं, प्रबंधक की तरफ से कोई आदमी नहीं आया? नहीं, प्रबंधक की तरफ से आदमी आए थे, एसपी साहब आए थे और CSR के जो राजाराम साहब हैं वो आए थे। उनके द्वारा बात बोली गई नहीं, उनके बात में कोई दम ही नहीं दिखा। वो बोले थे बात करेंगे, यहाँ पे कंपनी के लोग नहीं है, ऐसे नहीं ऐसे। हम बोले ठीक है, आज नहीं है तो कल रहेंगे, लेकिन आज भी उनकी कोई परिस्थिति नहीं। लेकिन कल तो आए थे, 2-3 बार आए थे एसपी साहब, राजाराम साहब, लेकिन आज सुबह से कोई नहीं आया है, नहीं हमारी बात को सुने हैं लोग। प्रबंधक का कोई जवाब नहीं मिला? नहीं, प्रबंधक जी का कोई जवाब नहीं मिला है। ये आपका हड़ताल कब तक चलेगा? देखिए, हमारी हड़ताल बहुत ही जमीनी स्तर की हड़ताल है, और एक दबे लोगों की हड़ताल है, दबे कुचले लोगों की हड़ताल है, ये गरीब परिवार की हड़ताल है ये। इसलिए हड़ताल तब तक चलेगी जब तक हमारी बात को नहीं मानेंगे, और जिनके ये फॉर्म भरे उनका तत्काल ज्वाइनिंग नहीं देंगे तब तक ये हड़ताल चलेगी, और ये प्रभावित लोगों को ये मान्यता नहीं देंगे तब तक।
फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे आपके साथ, आप बने रहे हमारे साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।